ख्वाजा गई नवाज हिंदल वली। ये मेरे ख्वाजा गई नवाज का मजार कहाँ है? अजमेर शरीफ में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में, बांग्लादेश में, राजस्थान में। माशाअल्लाह, याद किए हैं ये लोग। देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो जलसा होता है ना, इसमें कुछ बातें सीखने को मिलती। जब जलसा हो, खर्चा हो, इतना मेहमान कुटुंब घर घर आए हैं, और अगर दो चार बात सीख पाएंगे, जैसे ये माँ बहने यहाँ बैठी है, अगर ये लोग दो चार बातें सीख के जाएंगे तो कल चर्चा करेगी कि झारखंडी बाबा आए थे, झारखंड से एक दो बात बता के गए थे। एक बात आपको इनको बता देते हैं, गरीब नवाज के नाम का जलसा है, तकरीर तो इस पर होगी। कौन ख्वाजा? जिस ख्वाजा को भारत का राजा जिसने बनाया है ना, उसमें ईवीएम मशीन नहीं लगा है, चुनाव आयुक्त ने कोई पूछा नहीं किया है, प्रचार नहीं, रैली नहीं, सभा नहीं, कुछ नहीं किए, ना बुत खर्चा बांटा, ना पंपलेट बांटा, ना झंडा लगाया। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। तो भारत में जब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। थोड़ी देर बाजा ठीक ठाक कीजिए, मेरी माँ बने दो तीन बात आप लोग सुन लीजिए और सीख लीजिए। शरीयत कहती है आज बच्चे इतना क्यों बिगड़े हैं? आपका बच्चा जो पबजी फ्री फायर जो गेम खेलता है, गली में बैठ के लूडो खेलता है, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो कहता है दिल दिया है जान भी देंगे, क्यों? इसलिए कि तेरा बेटा पढ़ा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, मुसल्ले में खड़ा हुआ नहीं, सजदा किया नहीं, इसलिए उसका माथा घूमता है, दिल दिया है जान भी नहीं। दिल दे दो, दिल देना चाहिए, लेकिन ऐसे वैसे को दिल मत दो। अरे दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर झुकाना ही है तो रब की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। लेकिन आजकल ये नौजवान कम नहीं बिगड़ा है, बीजेपी का नेता उतना नहीं बिगड़ा जितना ये लोग बिगड़ा है, कम नहीं बिगड़ा है। हाँ, इन लोगों का कोई मतलब नहीं, कोई दीन धर्म से मतलब नहीं, इन लोगों को खाली गाना सुनने दो, मोबाइल में चलाने दो, पुड़िया गुटका खाने दो, हेरा फेरी करने दो। माँ बने बहू बेटियां इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज कान पढ़ते हैं, दादी नमाज कान पढ़ते हैं, बल कहा करें झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है, तो बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे बड़ा हो जाए, बहाना बड़ी करती है लोग नमाज पढ़ने। टीवी देखने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी, सास बहू कौन सीरियल है खोज के निकालेगी। नमाज पढ़ने कहिएगा, मेरा माथा नहीं छोड़ता हजरत, नमाज पढ़ने कहिएगा 50 गो बहाना। इन लोगों को खाली कर दीजिए फलना जगह मजार है, बाबा है, पीर साहब आए हुए हैं, या जल क्या कहते हैं वहां पे उर्स लगा है, मेला लगा है, टेम्पू रिजर्व करके बच्चा बाल बच्चा सबको चढ़ा के लोड करके सीधे हवा। लेकिन नमाज नहीं पड़ेगी। याद रखना मेरी माँ बहने, आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, हम मौलाना हैं, मेरे कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब हैं उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब हैं उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब है उनके कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा। तो बताइए माँ का मकाम कितना बड़ा है, कदम के नीचे जन्नत। तो उस माँ को किस तरह रहना चाहिए? शरीयत कहती है जब कोई माँ दूध पिलाए बच्चों को, मेरी माँ बने सुने, जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे, आप सामने हैं सुन लें, तो जब भी दूध पिलाना तो माथा को खुला मत रखना, माथे में सर में दोपट्टा ओढ़नी चादर कुछ रख लेना, अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर बैठ जाना और अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ
अपने बच्चे को सर पे दुपट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर के अंदर बैठ के जो माँ दूध पिलाती है, वो बेटा वो बेटी कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और अगर बेटी होगी तो कनीज़ फातिमा। अब अगर वही माँ उल्टा कर ले, हाथ में रिमोट लेके सामने एलसीडी रख करके देखे सीरियल और बचवा दूध पिए, वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम रसूल पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा। माँ टीवी देख देख के दूध पिलाए तो बेटा गुलाम फ्री फायर पैदा हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा पर, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, और वही बेटा जब जवान होगा वो कहेगा, ए बाबा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का जलसा था, उसी जलसे में बैठा था, उलमा आए थे, सबने कहा था कि जो गुलाम मुस्तफा होगा, जो आशिक मुस्तफा होगा, वो बेटों का सौदा नहीं करेगा। ये मुसलमान बेटा बेचने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाले मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, बेटी बाप से 2-2.5-3 लाख लेने वाले मुसलमान कहते हो गौस का दीवाना है, ख्वाजा का दीवाना है। अरे जो ख्वाजा का दीवाना होगा वो बेटा बेच के शादी में डीजे नहीं बजाएगा। नहीं देखते 3 लाख में बेटा बेचता है, केटीएम मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बीवी चढ़ा के लेके जा रहा था, भाग के ले जा रहा, इतना खतरनाक दिखाता है। और शादी बेटी बाप को पहले इमाम साहब से कागज लिखवाता है, चाहे कमेटी के सदस्य साहब, चाहे प्रधान से, चाहे किसी मुस्तागिर से, ये लिख दीजिए हमारे समधी को कागज कि 17 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 12 को मकाल प्रियंकर रहेगा। अब बेचाइए बताइए ऐसी शादी, और कहते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो डीजे बजाना कब छोड़ेंगे? आज तौबा करके उठना होगा, सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बाल की कटिंग देखिएगा लड़का लोग, अरे बाप पूरा उड़ा देता है, ऊपर में खड़ा कर देता है, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ है, ऐसे हिल रहा, लगता है कि सुपर स्टार है, मथवे में रास्ता बना दिया। हमारे बेटा ये हाईवे है ना, नेशनल हाईवे, अजीब हाल है उसका। पेंट देखिएगा, यहाँ कटा वहाँ फटा, ऊपर से पेंट सटा। बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये 2025 के नया स्टाइल। हमने बेटा 25 तो आया नहीं, स्टाइल कैसे हो गया? बोले हजरत एडवांस स्टाइल है। बोले बेटा 2025 आते आते ऐसा पेंट मार्केट में आएगा जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो महा सुपर स्टार। काश इन बेटों को किताब पोथी देते, वो पढ़ा लिखा होता, वो आशिक़े मुस्तफा बना होता, सड़कों पे चलता, नाते नबी गुनगुनाता, रात को सोता, जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जलसा है, जो लोग चला गया वो लोग सुबह पछताएगा, कहेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना बैठा था? आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा। वो पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था। कुछ लोग घूम के चला गया, कुछ लोग गुपचुप ठूस के चला गया, कुछ लोग छोला भटूरा खाते खाते चला गया। अजीब तमाशा, दुकानदारी कर रहा है, खा रहा। अच्छा कितना खत्म आदमी आया था, 12 बजे रात गुपचुप खोज रहा था। सोचना चाहिए
थोड़ी देर बैठो, सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का कौन ख्वाजा? अरे जो गरीब नवाज जब घर से निकले तो 14 साल की उम्र में 150 आम के बागान को छोड़कर माँ ने कही, बेटा कहाँ जाओगे? कहा, माँ इसमें मुझको दिल नहीं लगता है, मैं बेहतरीन पीर को खोजूंगा, तलाश करूंगा, मुरीद बनेंगे, हाथ देंगे और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह के वो वली थे ख्वाजा गरीब नवाज, घर से निकले, चलते 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 ठीक हारूनपुर पहुंचे। उस्मान हारूनी ने उनके पीर हैं, वो इनके मुरीद है। ठीक पहुंचे, मुलाकात हुई। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को कभी नहीं देखा था, गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी को कभी नहीं देखा था। न उनसे मुलाकात थी, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे जान पहचान थी, न इनसे जान पहचान थी। हसन मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे, ठीक पहुंचे, नजरों से नजरें मिली। कहे, बेटा हसन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। ठीक पहुंचे, गरीब नवाज सोचने लगे, या अल्लाह हमने कभी देखा नहीं, हमसे कभी मुलाकात हुई नहीं, हजरत ने मुझसे कभी नहीं देखा, मेरा नाम कैसे जान गया? ठीक करीब गए, कहा हुजूर मकसद से आया हूँ। कहा बेटा मकसद पता है, तुम मुरीद बनने आए हो? कहा हुजूर मुरीद बन जाएंगे, हाथ पे हाथ दे देंगे, दामन थाम लेंगे। मेरे ख्वाजा के पीर साहब उस्मान ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, हे बेटा इतनी जल्दी तुमको मुरीद नहीं बनाएंगे, पहले तुमको जांचेंगे, पहले परखेंगे, पहले वो तुम भट्टी में देंगे, तुमको धोखेंगे, तुमको टनाटन निकालेंगे। जब तुम खरा उतरेगा, जब तुम ओरिजिनल बनेगा, जब तुमको परख लेंगे, ओरिजिनल हो जाएगा, बेहतर होगा, तब तुमको मुरीद बनाएंगे। कहा हजरत करना क्या होगा? कहा बेटा मुरीद होने से पहले इस कुटिया के अंदर घुसो, पहले इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तब तुमको हम जांचेंगे। गरीब नवाज झोपड़ी में चले गए, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम। कुछ दिन के बाद उनके पीर साहब गए, बाहर से दस्तक दिया, कहा हुजूर बाहर निकल चुका हूँ। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया हूँ। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हजरत देख रहा हूँ। कहा बेटा बोल क्या देखते हो? कहा हजरत सातों आसमान के ऊपर अर्श आजम तक देखता हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों जमीन के तबकात देखता हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा अभी कुछ कमी है, फिर अंदर घुस जा, इबादत कर। पहले लोग मुरीद खोजता था, ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिल जाएंगे। अभी पीर घर घर जाता है, कितना मुरीद मिल होता है कि नहीं? आजकल जहाँ पीर साहब गांव में घर में आ गए, बाप वो काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी हजरत 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 आगे पीछे। और बाप को जिंदगी में को गुलगुल्ला नहीं दिया, जो बेटा बाप को कभी गुलगुल्ला से नहीं भेंट, पीर साहब को खिला, लेकिन बाप को ज्यादा खिला, उससे ज्यादा माँ को खिला। उनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पीर मोहब्बत करो पीर से, हम लोग भी पीर मानते हैं, लेकिन यहाँ वहां मत। तब उस्मान हारूनी फरमाते बेटा अब की दोबारा बाहर निकल। मोइनुद्दीन बाहर निकल गए कि बेटा आंख बंद करो। गरीब नवाज आंख बंद कर दिए। बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा कहाँ तक देखते हो? कहा अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ, तातो तोड़ा के नीचे और सातों तबका जमीन के नीचे तहतो सोरा देख रहा। तब उनके पीर ने कहा बेटा हसन, हसन गरीब नवाज का नाम पहला नाम, बेटा हसन एग्जाम में तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन लाया, अव्वल नंबर लाया। ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी लगाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। ए बेटा जा, हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पीर ने सर्टिफिकेट नवाज को दे दिए। चले गए मदीना शरीफ, 5 महीना 28 दिन रहे। गशी आई जमीन पे आ गए, अल्लाह के रसूल के दीदार कर लिए, जलवा सामने आया। उसी वक्त वहां से लक़ब पड़ा, ए मोइनुद्दीन उठ चल जा, एक हिंदुस्तान जगह है जहाँ कुफ्र है, रब के
सजदा करने वाला नहीं, रब की पूजा करने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। ए बेटा मोइनुद्दीन जा, तेरी ड्यूटी वहीं से शुरू है, तुमको भारत में पोस्टिंग कर दी। मेरे गरीब नवाज चले भारत। कहाँ आए? भारत। भारत में अजमेर। कहाँ से आए? इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान होते हुए, हरियाणा है ना, हरियाणा होते हुए, ताबलू, गुड़गांव, पानीपत होते हुए सीधे सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटेल मैदान, राजस्थान की धरती। कहाँ घुस गए? मगरिब के टाइम था, चंद मुरीद को लेके चलते 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 चलते, चारों तरफ खजूर है, बालू है, पेड़ है, दरख्त है, घूमते घूमते कहीं पानी नहीं, देखते देखते कुछ दूर आया, देखा बहुत बड़ा तालाब है। कहे बेटा कुतुबुद्दीन, तालाब दिखाई दिया, तालाब में पानी भरा है। अजमेर राजस्थान की धरती में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा चटाई यहीं डाल दो। गरीब नवाज के मुरीद ने चटाई डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, सब काम हो गया, इबादत कर लिए, आराम करने लगे। सुबह हुई, जब गरीब नवाज उठे, उनके मुरीद उठे, अब चारों तरफ देख रहा है, कहीं चंदनधारी है, टीकाधारी है, जनेवाधारी है, भगवाधारी है, सब लोग घूम रहे हैं। मेरे ख्वाजा, मेरे मुरीद, उनके मुरीद फरमाते, बाबा यहाँ तो खाली चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, यहाँ सब कुछ तो है, बहुत बड़ा मंदिर है, रामदेव प्रसाद है, पता लगा लिए पृथ्वीराज की हुकूमत है। मेरे ख्वाजा फरमाते यहीं से काम शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। कुछ लोग आए, घेर लिया चारों तरफ से, कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं? अब तक तो इस तरह शक्ल के आदमी नहीं आया था। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, किस धर्म को मानते हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते पूछना क्या है, आप किस जाति से हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो, तो सुनो मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज का मुसलमान पहले तो दाढ़ी गैप करता था, अब मुझको गैप कर रहा है। और मुसलमान ऐसा है, दाढ़ी मूछ दोनों साफ। अब बचवा गोद में आता है तो मुंह छू के सोचता है कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में है। बचवा परेशान रहता है, अगर भूख लगती है बचवा गोद में आ गया, अब मुंह छूता है, बाप है कि माँ। बचवा टेंशन हो जाता है, इसलिए मुंह छूछ रखा कीजिए ताकि बचवा कम से कम टेंशन न। आजकल नहीं देखते लड़का। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, मैं मुसलमान हूँ। चारों तरफ से घेर लिया, कहा बाबा अब मांसाहारी का, हाँ मांसाहारी का, हाँ कहा बाबा सुनिए, ये आना सागर का जो पानी है ना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। 150 राजा आते हैं, इसी में नहाते हैं, 150 रानियां आती है, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। ए बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, ये आना सागर का पानी है, हम लोग को पवित्र जल है, इसमें आप लोग हाथ मत लगाना, छूना मत, टच मत करना, पानी में मत उतरना, नहाना धोना मना है, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। मुसलमानों आज ये लोग चंद टका के नेता चमचा पर मुसलमान को भारत से भगा देंगे। कभी हम लोग को आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा, बांग्लादेशी कहा, क्या क्या नहीं कहा। भगा के देख, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था गरीब नवाज के सामने, आज ये कह के भगा देंगे, ये भूल है। इसलिए जब भी आए इन लोगों से मुंह मत लगा, ये राजनीति कर रहा है। आज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया, मतलब कानून जो नाफिज हुआ है, तो इस पे जो है झंडा फहराएगा 26 जनवरी को। इस झंडे का जो तिरंगा देखते हैं, झंडा भारत का, इनके बाप दादाओं से पूछना कि तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था।
पता है सुरैया बानो मुसलमान की एक बेटी थी जिसने भारत के तिरंगे का डिजाइन फर्स्ट बनाया था। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान, जय हिंद लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, कंडोमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाले का अल्लामा फजल खैराबादी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। ये लोग क्या कर लेगा? मेरे ख्वाजा गई नवाज के सामने वो लोग सांस नहीं ले पाए, लेकिन आज यही मुसलमान लाखों करोड़ों रहने के बाद भी आज तुम्हारी मस्जिदें वीरान, 100-200 घर में 10-20 5-6 नमाजी, तेरे घर में कुरान की तलावत की खुशबू चली गई, हर घर से मोबाइल की आवाज, यूट्यूब की आवाज, फेसबुक की आवाज, कुरान की तलावत की आवाज तेरे घर से बंद हो गई। इस गांव में कौन ऐसा घर नहीं है? क्या गांव का नाम है? रूनिया। रूनिया ऐसे गांव में घर घर कुरान शरीफ इन बहू बेटियों से पूछ, लेकिन कभी पढ़ते देखे हैं कुरान शरीफ इन लोगों को? नहीं पढ़ेगी, मोबाइल लेके बैठे रहेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कभी यूट्यूब देखेगी, कभी एलसीडी चालू करेगी, कभी दरवाजे पे बैठ करके चुगली करेगी, लेकिन कुरान पढ़ने कहिएगा चाची कुरान कहन पढ़ते हैं, बेटी कुरान कहन पढ़ते हैं। उन लोग का बहाना, एक जगह हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ जब शादी में लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेगी। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़े। अब अगर 40वां खुदा न करे सास मर गई, अब वो किसी कुरान शरीफ निकाली है तो 3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीना बाद, 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल रही है तो पढ़ पाएगी? कम से कम 15 मिनट खाली देखती है। अब देखने के बाद मथुआ आहिस्ते आहिस्ते शुरू करेगी हिलाना, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी तब न, पढ़ करेगी। अभी शबे बारात है, 13 या 14 को शबे बारात, देखिएगा हलवा सूजी पूरी मटर बटर जटर गटर बना के इमाम के पीछे बच्चा दौड़ा दे, खोजो इमाम कहाँ गया। अब इमाम बेचारा एक आदमी और घर घर फातिहा पढ़े, और इतनी शेरनी रख लिया, इमाम को बुला लिया और एक पूरा लड्डू मिठाई फिरनी शरबत वगैरह रख लिया है, और अगरबत्ती 4-5 को जला के खड़ा, और साइड में वो पैंटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, पैंटकवा देखे। एक जगह हुआ था, इमाम साहब घुसा, देखा 5 रुपया रखा है। इमाम साहब पसुआ देखते देखते इस दरवाजे से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, क्या करें? सोचना चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनें आने वाले शब बारात में अभी से कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ के जमा करो। लेकिन ये माँ बहनें न नमाज पढ़ेगी, न कुरान पढ़ेगी, न शोहर के बात पे अमल करेगी। अभी 95% मर्द को औरतें कब्जा कर, क्यों नहीं करेगी कब्जा? इनके बाप से तेरे बाप ने जो 3 लाख लिया है ना, और वो केटीएम गाड़ी, और जब बारात जब तुम गए हो 25 गो स्कॉर्पियो लेके, अरे बाप, वो डीजे, वो पड़ाका, ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, एकदम 1.5 दिन से बाजा बज रहा है। दरवाजे में टीन का टटिया नहीं, और एकदम बॉक्स बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया है, टाटिक ठकान नहीं, और कुकुर घुस रहा निकल रहा है घर में, और डीजे बज रहा है। 1.5-3 लाख लिया है, और दूल्हा को सजाने में अरे बाप 3 घंटा लगाया है। वो शेरवानी, जिंदगी में पेशाब करके दूल्हा पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी एकदम माथा से नीचे तक, और वो गमछा, वो जूता, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। कम सजा इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते। आज जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने आया 1 बजे रात, तो एकदम चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा,
ला। हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना हजरत। हमने बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बोल हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुमा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में देखिएगा, अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगा। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे, और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूअर लड़का घूम रखा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तू पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत, शोहर की रजा में रब